स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। तो जैसा कि हमने पहले एक्सरसाइज 1.1 किया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि लेट एक्स एंड वाई बी रेशनल एंड इरेशनल नंबर रिस्पेक्टिवली। तो हमें पूछ रहा है क्या, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि x और y, ठीक है, x और y दो हमारे पास नंबर है। ये जो है ये रेशनल है, ये क्या है हमारा रेशनल है। ठीक है, एंड ये जो y है ये क्या है हमारा इरेशनल है। क्या है ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर बोल दिया और ये रेशनल बोल दिया। तो हमने जब अपना क्लास स्टार्ट किया था, जब हमने इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, तो उसमें हमने देखा था कि रेशनल प्लस इरेशनल हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, रेशनल प्लस रेशनल ही सिर्फ हमें एक रेशनल नंबर दे सकता है। बाकी रेशनल प्लस इरेशनल पूछ लूं, चाहे इरेशनल प्लस एक रेशनल नंबर पूछ लूं, मेरा आंसर हमेशा क्या होगा, एक क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या होने वाला है वो, एक इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो लेट सपोज मैंने वन प्लस रूट टू लिख दिया, तो अब ये क्या है, मेरा एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर। तो लेट्स टेस्ट। ठीक है, रेशनल नंबर जो है ये हमारा क्या हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हो सकता है हमारा एक रेशनल नंबर। लेकिन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये इसकी जो वैल्यू होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ये रूट टू एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो इतनी है, और भी आगे है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये एक इरेशनल वैल्यू है। तो 1+1.412, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो 2.412 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड डॉट 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 ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर। चलिए, अब इसी तरह आप कुछ भी लेके देख सकते हैं, 1+2√3। ठीक है, यानी और कोई भी आप XYZ नंबर ले सकते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड आपका जवाब हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल। क्लियर। चलिए, अब बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में, लेट x बी रेशनल एंड y बी इरेशनल, इज XY नेसेसरली इरेशनल। ठीक, अच्छा चलो अब ऐसे भी समझ लो, अब सेम ही चीज है। ठीक है, सेम नंबर्स लेता हूं, क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ, चलो x और y क्या ये नेसेसरली हो सकता है क्या, अगर हमारे पास एक भी कंडीशन आ गई ऐसी जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, एक रेशनल नंबर एक्स वाई को प्रूफ कर दे, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नो। तो क्या आप एक ऐसा इरेशनल नंबर सोच सकते हो जो जिसके साथ मैं किसी भी इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो एक रेशनल नंबर आए। चलो सोच के देखो, जैसे लेट सपोज मैंने 1 × √3 बोल दिया, तो ये मेरा आंसर √3 हो गया। ठीक है, 5 × √11 बोल दिया मैंने, तो 5√11 हो गया। लेकिन क्या मेरे पास कोई एक ऐसा नंबर है जिसे मैं अगर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर एक रेशनल नंबर होगा। सोचो, सोचो, और सोच के आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है, चलिए 3 सेकंड का टाइम, 1 2 3। चलिए, अब इसका आंसर है यस, देयर इज अ रेशनल नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाइड टू एन इरेशनल नंबर टू गेट अ रेशनल नंबर, एंड दैट नंबर इज 0, शून्य। अब हमें पता है जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या दे देगा, हमारा आंसर 0। ठीक है, तो यस, देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर एंड अब इरेशनल नंबर आप कुछ भी रख लो, √2 रख लो, √3 रख लो, √10 भी रख सकते हो, √11, कुछ भी आप रख लो एक इरेशनल नंबर, और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0 से, तो वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर
हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब मल्टीपल पार्ट्स हैं, तो पहले पार्ट में बोल रहा है अभी हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो 2/√3 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी को जरा रीफ्रेम करो क्वेश्चन को। पिछले क्वेश्चन में बोल देता कि क्या एक्स और वाई हमेशा एक अच्छा चलो ये वही केस है, ये रेशनल है एंड ये इरेशनल है, तो क्या ये नेसेसरीली रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है? चलो इरेशनल हो सकता है क्या? क्या इसका आंसर हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा? सोच के बताओ। तो इसका जवाब है नहीं। अगेन जीरो, जीरो अगर एक्स की जगह मैं जीरो रख दूं, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर जीरो को नीचे रख दूं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड। चलो, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? देखो, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व भी करने जाऊं, ठीक है, तो मेरे को एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, बिकॉज व्हेन वी डिवाइड एन इरेशनल नंबर टू अ रेशनल नंबर, इट्स अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है, और फिफ्थ पार्ट क्या क्या कह रहा है? पहले सेकंड, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स बिटवीन। हाँ, ट्रू है। हमें तो पता है कोई भी दो इंटीजर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट इंटीजर्स निकाल सकते हैं, हाँ या ना? 1/2 एंड 1/3 के बीच में हमने निकाल के देखा है। ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी पे इस टाइप का एक क्वेश्चन कर रखा है, जहां दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर थे और हमने उन्हें कैलकुलेट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। अब इसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन 15 and 18। वाह, अगर मैंने ऊपर वाला ट्रू बोला है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? नीचे वाला क्या होगा? जल्दी जाओ लिख के बताओ मुझे। बिल्कुल सही जवाब जिन बच्चों ने बोला फॉल्स, क्योंकि हमारे ये देखो अभी ऊपर स्टेटमेंट आई कि देर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स। ओ ओके, ओके ओके, सॉरी, इसका आंसर होगा फॉल्स। नहीं नहीं, मैं इसको रेशनल नंबर समझ के बोल गया। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स। अगर ये इंटीजर्स की जगह रेशनल नंबर होता ना, तो ये आंसर हो जाता ट्रू, लेकिन इंटीजर्स बोल दिया तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्यों? क्योंकि हम इंटीजर्स को पॉइंट में तो नहीं लिख सकते ना, तो उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक लूंगा या दो लूंगा, -1 लूंगा चाहे -2 लूंगा, चाहे -100 लूंगा चाहे -101 लूंगा, चाहे 100 लूंगा चाहे 101 लूंगा, इनके बीच में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें इंटीजर्स की तरफ से, किसकी तरफ से? इंटीजर्स, नॉट रेशनल नंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स। क्लियर? चलो ओके, ये अब फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने फॉल्स जवाब लिखा था, दे आर एब्सोल्युटली राइट, एंड जिन्होंने ट्रू लिखा था, चलो उनको एक चेक मिल गया होगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर पेपर में सेम क्वेश्चन पूछता है तो मिस्टेक नहीं करनी है। तो देर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, there are numbers, okay, okay, there are numbers which cannot be written, हाँ, there are numbers still exist। ठीक है, irrational numbers, yes, so ओके, सो इसमें एक कैच है कि इसने बोला p भी इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। देर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी, नहीं, तो इसका आंसर भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। देर कांट एग्जिस्ट अ नंबर, हाँ, ओके, लेट्स गेस दिस। सो इसका आंसर होगा ट्रू। और ट्रू क्यों होगा कौन बताएगा? बताओ। ट्रू होगा, बहुत ही सिंपल सा है। जीरो मेरा एक इंटीजर है, हाँ ओके, इसने क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी बोल दिया है। ओके, देर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ओके, इसका आंसर फॉल्स ही होगा।
आई थॉट इन हम यहाँ पे Q0 ले सकते थे, पर उसने पहले ही मना कर दिया कि Q0 नहीं लेना है। क्लियर। चलिए, द स्क्वायर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल, तो ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि यार अच्छा एक सेकेंड, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। जैसे देखो, √3 ले लो, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा हमारा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। अभी मैं 2√11 ले लूँ तो 2√11 का मतलब इसका होल स्क्वायर लेना है, यानी 2 का स्क्वायर अलग होगा, √11 का स्क्वायर अलग होगा। यानी हमेशा रूट का स्क्वायर अलग हो, बाद में आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन इसको तोड़ के समझाने के लिए मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 11, 44 हमारा आंसर। ठीक है, तो हमेशा ये एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी इरेशनल नंबर उठा के उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि √12/√3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये बताओ भैया जी, इसको ऐसे लिख दूं, पूरे पे है, स्क्वायर रूट पूरे पे है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो 3 है इससे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, √4 आ जाएगा, यानी +-2। एंड ये क्या है, एक इंटीजर है। ये क्या है, एक इंटीजर है। ये एक इंटीजर है, तो अगर ये इंटीजर है तो ये एक रेशनल नंबर होगा। दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इज नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, चलो, दिस इज रिटन इन द p/q सो इट इज अ रेशनल नंबर। नो 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 नो, ठीक है, लिखा है p/q के फॉर्म में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 15/3 आएगा, यानी √5 आएगा इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो। एंड √5 इटसेल्फ इज अ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, चलिए, अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर विद जस्टिफिकेशन। चलो, ये तो हमारा क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है √196, तो ये 14, सो दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखो, √18 यानी 9 × 2 बोल सकता हूँ, तो 9 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 फंसा रह जाएगा, तो यानी ये हमारा हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, ये हमारा एक इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखो, तो ये हो जाएगा √9/27, सॉल्व करोगे √1 इसको मैं 3 का 9 × 3 लिख सकता हूँ क्या, 9 × 3 लिख सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/3√3। अब ये √3 आ गया, तो दिस इज माई इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 अगर आ गया, चाहे रूट में कोई नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में चाहे न्यूमरेटर में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर भी आएगा, जैसे अगर मैं इसको रेशनलाइज करना चाहूँ, तो इससे डिनोमिनेटर ही तो रेशनलाइज होगा, न्यूमरेटर में तो हमारा चला जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा √3/9। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होके आएगा, एंड दिस इज अगेन अ इरेशनल नंबर, तो दिस इज अ इरेशनल नंबर। तो चलो, 28 /343, तो फटाफट इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारा क्या है, 343 डिवाइडेड बाय हमारा 28, क्या आंसर आ रहा है, 12.25। ओके, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, कंप्लीटली डिविजिबल डिविजिबल नहीं है। तो इसको आप फर्दर थोड़ा सा तोड़ भी लोगे, फर्दर थोड़ा सा तोड़ भी लोगे, फिर भी ये एक हमारा इरेशनल नंबर ही रह जाएगा। ठीक है, अगर कंप्लीटली बाहर नहीं आ रहा है रूट से, तो फिर हमारा ये क्या रह जाएगा, एक ये इरेशनल रह ही जाएगा। ठीक है, चलो, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा आया -0.4 भाई, अंडर रूट में क्या है 0.4 है, ठीक है। अगर बच्चे इस पे सॉल्व करने पे आ गए तो 4/10 लिख देंगे, 2/5 हो जाएगा, चाहे 2/√10 हो जाएगा। तो अगेन वो एक इरेशनल नंबर रह गया, तो दिस इज माई इरेशनल नंबर, फिफ्थ पार्ट, सॉरी। तो अब हमारा आता है 12/75। अगेन ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर ही रह जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये देखो सेवेंथ पार्ट हमारा 0.5918, ये यहाँ पे आके ना टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग माई क्या, टर्मिनेटिंग नंबर मिल गया, तो क्या हो जाता है हमारा रेशनल, क्या हो जाता है रेशनल। अब ना एट पार्ट ऐसे ही जवाब नहीं देंगे, सॉल्व करेंगे जितना हम लोग कर सकते हैं। माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा भाई, ये इससे निपट जाएगा, -3, एंड दिस इज अ रेशनल नंबर, दिस इज माई रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद आता है हमारा नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है, 10.124 सो ऑन। तो ये हमारा ना 10.124 के ऊपर बार कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कहीं जाके रुक नहीं रहा है, लेकिन 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 रिपीट तो कर रहा है, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा। तो अगर रिपीट कर जाए, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, तो वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर ही होता है। तो हमारा हो जाएगा रेशनल, ठीक है। अब टेंथ पार्ट में देखना, 1.01 001 0001, ठीक है। पैटर्न आ रहा है लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। पैटर्न पे हमें नहीं जाना, हमें रिपीटिंग नंबर ढूंढना है। रिपीटिंग नंबर अगर नहीं मिलते हैं और टर्मिनेटिंग नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको इर्रेशनल नंबर घोषित कर देंगे। अब देखो, जैसे ना यहाँ पे भी ये वाला जो नंबर है, ये पर्टिकुलर नंबर, ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। समझ गया? तो ये डिफरेंस है। इरेशनल नंबर सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलो, बेस्ट, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, इसमें इतने 4 ही क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ ऑब्वियसली दिस एक्सरसाइज 1.3। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।